क्या एक औरत का सिर्फ गृहिणी होना गुनाह है? क्या घर का सारा कामकाज, सबकी देखभाल करना बहुत कम है? अमित की नज़रों में तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि घर पे रहने वाली औरत सिर्फ एक काम वाली मात्र होती है। ना ही उसे कोई तकलीफ है और ना ही कोई दुख। आज की ये कहानी सुनकर आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या किसी भी गृहिणी का चौबीसों घंटे परिवार वालों के लिए काम करना उसकी आत्मनिर्भरता को नहीं साबित करता है? क्या उसे बाहर जाकर एक्स्ट्रा काम करना ही उसको आत्मनिर्भर बनाएगा? सीमा, कहाँ हो तुम? तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अपना सारा कामकाज छोड़कर मेरे लिए पहले नाश्ता लगा दिया करो। ऑफिस जाने के लिए तैयार होता हुआ अमित सीमा को जोर जोर से चिल्लाता है। दो हाथों में दसों काम थामे सीमा रसोई से कहती है, जी अभी ला रही हूँ। यहाँ अमित आग बबूला हो उठता है। तुम्हें कितनी बार समझाया है, और हर रोज की ये कहानी है। शादी के 27 साल हो गए हैं, पर तुम्हारी अक्ल अभी भी सही जगह पे नहीं आई है। कितनी बार कहा है, जब भी मैं ऑफिस के लिए निकलूं तो नाश्ता लगा दिया करो, पर नहीं, तुम तो बेफालतू के कामों में ही उलझी रहती हो। सीमा हड़बड़ाते हुए नाश्ता लेकर आती है। अमित गुस्से में ही नाश्ता करता है और जाते समय हाथ पोंछकर गीला टॉवेल वहीं पे फेंक देता है। सीमा हर रोज की तरह एक भी शब्द बिना बोले चुपचाप अमित के जाने के बाद घर समेटने में लग जाती है। लेकिन ये सारा दृश्य रिया, यानी कि अमित की छोटी बेटी, देख रही होती है। पर वो बेचारी क्या करे? रिया को भी अब इन रोज रोज के तमाशों की आदत हो गई थी। इधर सीमा अमित की इन कड़वी बातों को एक एक्स्ट्रा काम समझकर निपटा दिया करती थी। वो इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि शादी को 27 साल हो चुके थे। आखिर 27 सालों में तो सुनते सुनते सीमा बावरी हो गई थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो भी एक इंसान है, उसका भी हक बनता है खुशियों पर। लेकिन सीमा भी आखिर क्या करती? एक तो वो कम पढ़ी लिखी थी, ऊपर से उम्र भी उसकी काफ़ी हो चली थी। उसके आगे हमेशा रिया का ही चेहरा घूमता रहता। उसे यही डर लगता कि अगर मैंने पलट के जवाब दिया तो कहीं झगड़ा बढ़ ना जाए और इसका असर रिया पे ना पड़ जाए। आखिर माँ जो ठहरी। सीमा भले ही बाहर से मजबूत दिखती हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अमित ने तोड़ दिया था। वह एकदम बिखर चुकी थी। रिया, जिसमें सीमा की जान बसती थी, बस उसी के सहारे वह अपना दिन गुजार दिया करती थी। धीरे धीरे करते हुए रिया बड़ी हुई, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई। एक दिन अमित अपने ऑफिस का सारा गुस्सा समेटकर घर ले आया। वैसे वो हमेशा सीमा के सामने गुस्से में ही रहता था, पर आज कुछ ज़्यादा ही आग बबूला हो रहा था। आते ही सीमा ने उसको चाय नाश्ता दिया, लेकिन उसे तो कोई ना कोई बहाना चाहिए था सीमा को सुनाने का। तुरंत चाय का कप खिसकाते हुए कहा, नहीं चाहिए मुझे चाय वाय, तुम्हें पता नहीं है, एक तो वैसे ही मैं गुस्से में हूँ, ऊपर से तुमने गर्म चाय लाके रख दी है। तुम्हें कोई अकल वक्ल है कि नहीं है? मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। एक तरफ तो ऑफिस के झंझट और दूसरी तरफ तुम जैसी अनपढ़ गंवार बीवी। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? सीमा ने जैसे ही धीरे से जवाब देने की कोशिश की, अमित तुरंत उस पर बरस पड़ा। देखो, वापस पलटकर बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम दिन भर बस घर पे रहती हो आराम से, लेकिन मुझे
पूरे दिन ऑफिस का काम करना पड़ता है। तुम्हें तो कोई टेंशन है नहीं, तो करोगी क्या? जैसे ही आया लाके रख दी गरम गरम चाय। सीमा कुछ भी कह पाती इससे पहले ही अमित ने टेबल को झटकते हुए उठकर जाते वक्त सीमा को कहा, मुझे कुछ भी सुनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत हो रही है तो अपने माँ बाप के घर चली जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमित के जाने के बाद वहीं पे सहमी सी खड़ी सीमा यही सोच रही थी कि अब शादी के इतने सालों बाद मैं वापस अपने बूढ़े माँ बाप के पास कैसे जाऊंगी? उन्हें तकलीफ देना क्या ठीक होगा? और मैं चली गई तो रिया का क्या होगा? अमित के कहे हुए ये कटु वचन सीमा के दिमाग में दौड़ रहे थे, लेकिन अब उसने इन सब की आदत बना ली थी। उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था, वे बस अपना काम किए जा रही थी। लेकिन रिया को ये बर्दाश्त नहीं होता था, क्योंकि उसका बचपना भी इसी में निकल गया। लेकिन उसकी माँ ने आज तक अपने लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन पढ़ी लिखी रिया ये भला कहाँ बर्दाश्त करती। रिया अपनी माँ सीमा से कहती, माँ, हर बार क्या आप ही की गलती होती है? आपको क्यों इतना सुनाते हैं पापा? और आपको मालूम है कि आपकी गलती नहीं है, फिर भी आप क्यों सुन लेती हैं उनके ताने? पलटकर जवाब क्यों नहीं देती हैं? कोई बात नहीं रिया, ये कोई आज का थोड़ी ना है, हर रोज़ की बात है ये तो। और वैसे भी तू इन पे इतना ध्यान मत दे, अब तो मेरी लाडो शादी ब्याह के लायक हो गई है। तू तो कल अपने घर चली जाएगी और मेरे मत्थे यही सब आता रहेगा। रिया के सर पे प्यार से हाथ फेरते हुए सीमा उसे ये कहकर हमेशा चुप कर दिया करती थी। लेकिन शायद ईश्वर ने सीमा की बात सुन ली थी। एक दिन रिया के लिए बड़े घर से एक रिश्ता आया। इतने बड़े घर का रिश्ता देखकर अमित बेहद खुश था, लेकिन रिया शायद खुश नहीं थी। इसीलिए अमित ने एक दिन उससे बात करने की ठानी। शाम हुई। खाना खाने के बाद में अमित रिया के पास गया और उससे कहने लगा, बेटा, ये रिश्ता बहुत अच्छा है, तुम बहुत सुखी रहोगी उस घर में, तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, इसीलिए तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। रिया ने कहा, पापा, मैं रिश्ते के लिए हाँ तो कर दूंगी, लेकिन अभी तो मेरी पढ़ाई भी बाकी है और मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे ऊपर ये शादी का दबाव मत बनाइए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, मैंने खुलकर बात की है लड़के वालों से, उन्होंने भी तुम्हारी पढ़ाई पर कोई भी आपत्ति नहीं जताई है। अरे पढ़ना ही तो है, चाहे इस घर में पढ़ चाहे उस घर में जाकर पढ़ाई कर, वो तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे। रिया को समझाते हुए अमित बोला। रिया ने इस पर जवाब दिया, नहीं पापा, प्लीज़ आप मान जाइए, मुझे शादी वादी नहीं करनी है, मुझे बस आत्मनिर्भर बनना है, खूब कमाई करनी है और किसी पर भी निर्भर नहीं रहना है। क्या पता कल को शादी के बाद वे लोग मुझे अपने मन की करने ही ना दे। इतना सुनते ही अमित का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने रिया को डांटते हुए कहा, बस यही उम्मीद थी तुमसे, और कहोगी ही क्या तुम? अपनी माँ से जो सीखी हो, बस किसी भी तरह मेरी बातों को टालना। तुम्हें ये पता है कि इतने बड़े घर का रिश्ता आखिर हमारे ही घर क्यों आया है? क्योंकि लोगों में मेरी पहचान है। आज हर तरफ मेरा अच्छा स्टेटस है और तुम हो कि इस रिश्ते के लिए मना कर रही हो। आज अमित का गुस्सा देखकर रिया घबराई नहीं। उसने हिम्मत से उठकर कहा, ठीक है पापा, आप जैसा कहते हैं वैसा मैं कर लूँगी, शादी भी कर लूँगी, बस
आप मुझसे एक प्रॉमिस कीजिए कि वो लड़का आपके जैसा ना हो। ये सुनते ही अमित झल्ला उठा। ये क्या बदतमीजी है रिया, मेरे जैसा? पर क्यों, क्या कमी है मुझ में? बाप हूँ तेरा। वो इसलिए पापा कि कल को वो भी आपकी तरह मुझ पे चिल्लाए ना, मुझे मायके जाने के लिए बार बार ना कहे, जैसा आप हर वक्त माँ को कहते हो। जैसा व्यवहार आप माँ के साथ इतने सालों से करते आए हो, वैसा व्यवहार वो मेरे साथ कतई ना करे, तब भी मैं इस रिश्ते के लिए तैयार होऊंगी। रिया की ये सच्ची और बेहद चुभने वाली बात अमित के गुस्से को खा गई। अमित का गुस्सा बर्फ की तरह पिघल गया और पिघला हुआ गुस्सा उसकी आंखों के रास्ते आंसू बनकर बह निकला। ना ही उससे कुछ बोला जा रहा था और ना ही वो रिया की तरफ ही देख पाया। अमित की आंखों से बहते हुए आंसू साफ साफ ये कह रहे थे कि अमित को आज उस हर एक बात के लिए पछतावा है जो उसने सीमा से कही, हर उस दुख के लिए पछतावा है जो आज तक वो सीमा को देता आया है। आज वो समझ गया था कि सीमा भी किसी की बेटी है, किसी की लाडली बहन है। उसे भी उसकी बातों का उतनी ही तकलीफ होती होगी जितनी आज उसे हो रही है। अंदर खड़ी सीमा ये सारी बातें सुन रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि काश यही सब कुछ मैंने पहले कह दिया होता तो आज मेरी जिंदगी ऐसी ना होती। जीवन में अपनों के सामने झुकना ही बेहतर होता है, लेकिन अगर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो थोड़ा संभल जाइए।